नमस्कार दोस्तों। इस दुनिया में कोई भी समय से बड़ा नहीं है और शनि समय को दिखाते हैं। वो वक्री हो रहे हैं 140 दिन 13 जुलाई से लेकर और 25 नवंबर 28 नवंबर माफ़ कीजिएगा 2025 तक। अब उसका असर पहले ही स्टार्ट हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है शनि का वक्री होना, खासकर कि मीन वालों के लिए, क्योंकि आपके लिए 12 में और एकादश भाव के स्वामी हैं और खुद आप ही की राशि में बैठे हैं। कोई भी ग्रह आप अपनी राशि में आ जाए, मतलब मीन वालों की में आ गया तो मीन के लिए तो उसका बड़ा महत्व हो जाता है। कुछ लोग इसको साढ़े साथी भी कहते हैं। इसका प्रभाव भी है और आप महसूस कर रहे होंगे पिछले 2.5 सालों से लाइफ में। एक जिनकी अच्छी साढ़े साथी है उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी तो आई है, पर मेहनत, एफर्ट, हार्डवर्क थोड़ा बढ़ा है। और जिनका चंद्रमा थोड़ा कमज़ोर है, साढ़े साथी सबकी खराब नहीं होती है ना। जिनका चंद्रमा अच्छा है और कोई अच्छी दशा चल रही है तो साढ़े साथी में लोग ऊपर जाते हैं, पर चैलेंजेस के साथ। पर अगर साढ़े साथी खराब है तो धन का बर्बाद होना सबसे पहली निशानी है, स्वास्थ्य का खराब होना, माता पिता, गुरु, टीचर, इनको दिक्कत आना है, क्योंकि ये वो सहारे हैं, ये वो आसरे हैं जो आपके भाग्य को दिखाते हैं। जिसके ऊपर बड़ों का हाथ है, आशीर्वाद है, उसका भाग्य हमेशा साथ देता है। आशीर्वाद का मतलब मन से, दिल से। तो जो शनि वक्री हो रहे हैं ये क्या करेंगे आपके लिए? देखिए, एक तो ये चीज़ सिखाने आए हैं कि समय की कीमत करो। समय से बड़ा कोई भी नहीं। समय में ही सब ने पैदा हुए हैं, समय में ही सब काम करेंगे, सब में ही सबको जाना है। तो जो समय की कीमत नहीं करता ना, उसका कुछ नहीं हो सकता, उसका चार्ट कैसा भी हो। अगर आप समय को ऐसे ही बिता रहे हो, आपको किसी टाइम टेबल ही नहीं है, जब मन आए जब उठ रहे हो, जब मन आप कर रहे हो, आपने किसी काम का तय किया कि 10 दिन में करूँगा और 30 दिन में कर रहे हो, तो नहीं चलेगा। एक तो ये बात आपको समझाना चाहते हैं शनि महाराज। दूसरा कहते हैं जब सब कुछ खुद ही को करना है, भाग्य भी खुद ही का, किस्मत भी खुद ही की, रिश्ते भी खुद ही के, पढ़ाई लिखाई भी खुद ही की, व्यापार भी खुद ही का, तो भरोसा भी खुद पे करना पड़ेगा। ईश्वर पे तो करना ही है, पर खुद पे भरोसा जिसको नहीं है, जिस पे खुद ही को डाउट है, वो कुछ नहीं कर सकता। ये भी शनि कह रहे हैं, क्योंकि पहले भाव में आ गए ना, खुद के भाव में आ गए। तो खुद पर भरोसा करो और समय की पाबंदी के साथ चलो, तो ये वक्री शनि आपको ऊंचाइयां देने की कोशिश करेंगे, या किसी हद तक आपको ऊंचाइयां देंगे। फिर भी क्या क्या थोड़ी दिक्कत दे सकते हैं। स्वास्थ्य का पहला ध्यान रखना है, पहला भाव स्वास्थ्य का है। शनि आलस्य को दिखाते हैं, तो आलस्य से बचना है, वो समय के अंदर आ गया। स्वास्थ्य में डाइट वगैरह का ध्यान रखना है, एक्सरसाइज, योगा वगैरह करने, मतलब खुद को समय देना। प्रियोरिटी आप कह सकते हो। सबसे पहली प्रियोरिटी कौन है? आप ही हो। आप हो तो कुछ करोगे ना, तो स्वास्थ्य आपकी पहली प्रियोरिटी होना ही चाहिए जीवन की हर एक स्टेज में। यही एक है जो बदलता नहीं है। नहीं तो स्टूडेंट स्टेज में हमको पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद लाइफ में प्रेम आए तो ठीक है, पहले ही आ गया तो पढ़ाई लिखाई भी गई और प्रेम भी जा सकता है। तो समय पे ऐसे प्रेम इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, पर गलत समय पे किया गया प्रेम आपको उल्टा कर देगा लाइफ को, है ना। इसी तरह से उसके बाद फिर आपके लिए नेटवर्क सर्किल, दोस्ती, फ्रेंडशिप, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कितना सीखोगे खुद से, लोगों से, किताबों से, नेटवर्क सर्किल से आप बहुत बड़ा कुछ सीख सकते हो। किसी बड़े व्यक्ति के साथ में जिसको बहुत कुछ आता है, वो भले ही आपका थोड़ा सम्मान ना करे, थोड़ा ईगो को ठेस लगे, तो वो ठेस नहीं है। वास्तव में बड़ों के सामने झुकना तो समर्पण है। ईश्वर के सामने झुकने को तो भक्ति कहते हैं। तो अपने से बड़ों के साथ में रहना, ये एक एज के बाद ज़रूरी है, जो सब लोग नहीं समझते हैं। अक्सर बड़े लोगों के साथ से जुड़ने से हमको शर्म भी आती है, कहीं ना कहीं हम उनके ऊपर पैसा खर्च भी करना नहीं चाहते। ऐसे बहुत कम गरीब या बीच के लोग होंगे जो किसी बड़े व्यक्ति को डिनर कराने लेके जाएं। उनको लगता है यार पैसा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसको तो बड़े होटल में ही कराना पड़ेगा। पर उसके साथ रह के आपको इतने आइडिया मिल सकते हैं, और उसके साथ में देख के आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है कि आपकी किस्मत बदल सकती है। क्योंकि वो आइडिया उसके नहीं है, उसके सालों की कमाई और उसके जो पूरा परिवार है जो उससे आए हैं, जिनको आपको खुद से जानने में बड़ा समय लग सकता है। इसलिए आपका दोस्त, फ्रेंड सर्कल हमेशा ऊंचा होना चाहिए। ये भी शनि यहाँ पे कहना चाह रहे हैं आपको। इसका असर आपके दोस्तों पे पड़ेगा। दोस्तों में कुछ खटपट हो सकती है, कुछ नए दोस्त आ सकते हैं, कुछ पुराने दोस्त जा सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। या फिर एकदम से सडन से कोई ऐसा दोस्त जो आपसे बहुत सालों पहले मिला था, उसकी फिर से आपको कॉल आ सकती है।
या उससे मुलाकात हो सके, दोस्त, फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं शनि, क्योंकि यहाँ एक तो तीसरे भाव को देख रहे हैं और सप्तम भाव को देख रहे हैं, जो मैरिज का है, पार्टनरशिप का है और बिजनेस पार्टनरशिप का भी है। मतलब कोई पुराना बिजनेस डील, पार्टनर जिसके साथ आपने पहले काम किया है, उसके थ्रू कुछ लाइफ में हो सकता है। नई पार्टनरशिप में थोड़ा देर होगी, डिले होगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, एफर्ट लगेगा। अनुशासन या समय का पालन लगभग एक जैसी सी चीज़ है कि आपको अपने टाइम टेबल का पता होना चाहिए कि कब क्या करना है तो करना है, इतनी देर ही करना है, उसके बाद ये करना है। इससे बड़ी शक्ति मिलती है। जैसे आपको एक्सरसाइज करना है, आपको पता है 1 घंटा करना है, तो आधा घंटा हुआ है तो आपको पता है ना 1 घंटा करना है, तो आप कर लोगे। उस समय से एक इंस्पिरेशन मिलती है कि इस समय तो करना ही है। अदरवाइज आप 10 मिनट करके यार थक गए, किस दिन मूड नहीं है, किस दिन बारिश हो रही है, किस दिन ठंड पड़ रही है, किस दिन कुछ और हो रहा है, तो बहुत ही इमरजेंसी में आपको छोड़ना है। आपकी कोई भी चीज़ है उसका नियम बना लेना है। नियम भी शनि है, इसीलिए शनि को कठोर बोलते हैं। पर शनि जब देता है तो बहुत देता है, क्योंकि लाइफ कठोर है। यहाँ पे जीवन को आसान तो बुद्धा ने भी नहीं कहा, और नियम उनके भी थे। स्पिरिचुअल लाइफ में भी नियम होते हैं, कठोरता वहाँ पर भी है। वहाँ भी लक्ष्य अगर पाना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। शनि वैराग्य है तो वैराग्य सिखाएंगे, दोस्तों से, फ्रेंड से, संसार से। यहाँ कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, आपको देना होता है रिश्तों में, तब कुछ मिलता है। अगर आप सिर्फ डिमांड कर रहे हो तो कुछ नहीं मिलेगा। मेहनत जो है ना, सिर्फ मेहनत से नहीं होगा। एक पहली बात तो आपको पुरुषार्थ करना होगा, स्मार्ट वर्क करना होगा, सही जगह मेहनत करनी होगी, और जिसको बोलते हैं इज्जत या औकात, वो कमानी पड़ती है, मिलती नहीं है। यही शनि सिखाते हैं। शनि सेवक हैं। सेवक मतलब कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्म फलेषु कदाचन। कर्म सेवक के हाथ में रिजल्ट नहीं होता। कितना अच्छा ऋषियों ने बनाया, सेवक बना दिया शनि को, कर्म को, कि शनि के हाथ में रिजल्ट है ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं ना मैं करूँगा तो कुछ भी कर लूँगा, नहीं होता भैया। डेस्टिनी बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ी स्ट्रांग है, पर आपके हाथ में तो कर्म ही है ना। तो जो आपके हाथ में ही नहीं है उस पर ज़्यादा फोकस करके भी क्या करना, ये भी ठीक है। जो हाथ में है उस पर प्रयास करोगे तो कुछ होगा ना, या उस पर ध्यान दोगे जो हाथ में ही नहीं है। डेस्टिनी बनेगी तो कर्मा से ही। हाँ, ये नहीं है कि आप चाहोगे तो उसको ऐसे ही बदल दोगे, चाहत से कुछ नहीं होने वाला, करना पड़ेगा। सप्तम भाव पे आ रही है तो मैरिज, व्यापार, इस पे फोकस रहेगा। फिर लास्ट दृष्टि आ रही है 10वें भाव का, आपके करियर पर, आपकी समाज में स्थिति पर, आपकी पद प्रतिष्ठा पर। बहुत प्रयास करना होगा। वहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है आपके एफर्ट के बाद भी आपको उतनी इज्जत ना मिले, बॉस के साथ, टीचर्स के साथ, बॉस के साथ कुछ उतना सम्मान ना मिले। आप चाह रहे थे आपका प्रमोशन हो जाए, वो डिले हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। या फिर अपने काम में आप कुछ नया करना चाह रहे तो उसको डिले करना ठीक है। उससे पहले आपको चेक करना होगा कि बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। शनि क्या कर रहा है, आगे जाता जाता फिर स्लो हो रहा है, फिर धीरे हो रहा है, और फिर वापस लौट रहा है। जैसे कुछ काम छूट गया उसको ठीक करके आना है। जैसे कि किसी एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर लेना है। जैसे कि बड़ी यात्रा से पहले गाड़ी की सर्विसिंग वगैरह कर लेनी है, सब चेक कर लेना है कि फिर बाद में अचानक से दिक्कत ना आ जाए। जैसे कि कहीं टैक्स, कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ सीख लेना, कोई स्वास्थ्य के लिए कुछ कर लेना, कोई नई स्किल सीख लेना। जैसे कि समय बदल रहा है तो एआई का समय आ रहा है, तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को फील कर रहे हैं, मेरे को कुछ कर लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। कौन करेगा, बाद में कर लेंगे, अभी तो जॉब है ही, अभी तो पे आउट नहीं हुए हैं, तो अभी से क्यों नई चीज़ें सीखें। तो शनि कह रहे नहीं भाई, अगर आपको ऐसा कुछ भी लग रहा है सीखना चाहिए तो सीख लो, ये समय सीखने का है। उसके बाद आगे बढ़ो आप, और कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी तो कर लो, क्योंकि ये समय सीखने के लिए, एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए ज़्यादा अच्छा है। कमाने के हिसाब से उतना अच्छा नहीं है अर्निंग के, पर उस अर्निंग के लिए क्या चाहिए उसकी तैयारी के हिसाब से ये बहुत अच्छा है। और मिलता उसी को है जिसकी तैयारी अच्छी होती है। तो ये हो गया शनि के वक्री होने का रिजल्ट, किसके लिए, मीन राशि के लिए। अब यहाँ पे एक खास बात है कि अगर फॉरेन लैंड से आप जुड़े हुए हो, विदेश से आप जुड़े हो, तो आपको थोड़ा यहाँ लाभ रहेगा। कुछ पुरानी चीज़ों से, पुराने दोस्तों से, पुराने कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपको लाभ हो सकता है। नए लाभ में थोड़ी दिक्कत आएगी। ट्रैवल करते वक्त विशेष ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि शनि पिछले घर का भी थोड़ा रिजल्ट देंगे, जो 12वां भाव है, जो जेल हॉस्पिटल्स को भी दिखाता है। जेल का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हॉस्पिटल का मतलब स्वास्थ्य करना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। थोड़ा दान पुण्य करते रहना बहुत जरूरी है। 12वां भाव दान का होता है, तो उस भाव से संबंधित अच्छी चीज़ें, दान का है, स्पिरिचुअलिटी का है, अध्यात्म का है,
आत्ममंथन का है, अकेले समय का है, समाधि का है, तो अकेले समय दो खुद को थोड़ा सा रेस्ट दो। जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं, जितने भी डॉक्टर्स हुए हैं, जितने भी ऐसे ओरिजिनल आइडिया आए हैं, चाहे वो ज्योतिष के हों चाहे किसी के हों, वो अक्सर लोगों को रात को आए हैं, सपने में आए हैं। आपने निकोला टेस्ला को सुना होगा, और आपने मैथमेटिशियन रहे हैं भारत के बहुत अच्छे, जिन्होंने बुद्धा के ऊपर भी बहुत कुछ, बुद्ध धर्म के ऊपर भी बहुत कुछ लिखा है। उनकी बातें सुनी होंगी कि उनको देवी आती थी, या कहीं ना कहीं इन अ वे माइंड का कोई पार्ट है जो उनको इंट्यूशन देता था। तो जब हम अकेले होते हैं तो असली आइडियाज़ वहाँ तब आते हैं, ना कि जब हम बिजी होते हैं। तो आपको अकेले समय ज़रूर देना है। 12वां भाव पैदल यात्राओं का भी है, तो अगले समय में आपको मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक बढ़ा देनी चाहिए। आपको बहुत लाभ मिलेगा इस साढ़े साथी में, जो साढ़े साथी चल रही है। तो ये रहेगा आपका। और भी रेमेडी है, जैसे कि ये दशरथ का शनि स्रोत पढ़ सकते हैं। हनुमान जी की पूजा साढ़े साथी में हमेशा रिकमेंडेबल है। शनि काल है तो काल को कंट्रोल करने वाले महाकाल महादेव की पूजा बहुत ही बढ़िया है। माँ काली साक्षात काल को कंट्रोल करती हैं। काल भैरव और कालिया नाग के ऊपर डांस करने वाले भगवान श्री कृष्ण, उनकी पूजा भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा जो शनि को दिखाते हैं, बुढ़ापा जो लोग बूढ़े हैं, बीमारी जो लोग बीमार हैं, गरीबी जो लोग गरीब हैं, विकलांग जो लोग विकलांग हैं, ये सब शनि को दिखाते हैं। गंदगी, तो कुछ ऐसा काम कराना, सफाई का काम कराना जिससे दुनिया में सफाई हो, उसमें किसी तरह से आपको पार्टिसिपेट करना शनि की बहुत अच्छी रेमेडी है। आपके आसपास सफाई होनी चाहिए, आपके घर में सफाई होनी चाहिए, आप खुद की सफाई, शेविंग वगैरह करना, नहाना, ये सब अपना प्लानिंग होना, साफ सफरा रहना, ये शनि की बहुत अच्छी रेमेडी है। आपको लगता होगा तो आपने जैसे ही सुबह उठ के अपने बिस्तर को बनाइए। डिसिप्लिन की शुरुआत एकदम सुबह से शाम तक होनी चाहिए। हर चीज़ में डिसिप्लिन, ऑर्डर, खूबसूरती होनी चाहिए, भले आप कोई ऑफिसर हो या नहीं हो। आप करके देखिए 2-4 महीने, आपका शनि बेहतर हो जाएगा। होगा तो शनि वक्री के रिजल्ट भी आपके लिए अच्छे आएंगे। तो ये था मेरी तरफ से मीन राशि वालों के लिए शनि वक्री का रिजल्ट। मुझे आशा है, विश्वास है, अगर आप इसको जीवन में उतारते हो, वक्री के रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, आपके जीवन में भी कुछ ना कुछ बेहतरी होगी। और अगर ऐसा है, आप पहले तो करिएगा, अगर ऐसा कुछ होता है तो लिखिएगा, कमेंट कीजिएगा, या फिर कुछ आपका मन है तो अभी लिख भी सकते हैं। शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इतना महत्वपूर्ण समय आपने दिया, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।